वेलकम बैक डियर। सो जैसा कि आपको पता है कि मैंने मैथ का कोर्स स्टार्ट किया था और उसमें हमने टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर को स्टार्ट किया था, राइट। तो इसमें मैंने आपको रेल वाले सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं, कुछ इसके सारे बेसिक्स, आपको सारे फॉर्मूले, बेसिक क्वेश्चन, है ना। ट्रेन पर्सन को पार करेगी, जब पोल को पार करेगी, रुक रुक के पार करेगी, प्लेटफॉर्म को पार करेगी, है ना। फिर टाइम से कैसे चलेगी, फिर दो स्टेशन की दूरी कैसे आप फाइंड कर सकते हो, है ना। अगर अलग टाइम से चले तो उसके टाइम को आप इक्वली कैसे कर सकते हो, फिर आंसर कैसे आएगा। ये सारी चीजें मैंने आपको बहुत डिटेल में करा दी थी, राइट। तो आज हमें स्टार्ट करना है स्पीड, राइट, सॉरी, स्टीम और बोट का, राइट। आज हमारे बोट वाले क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो मैं अगर आपको बहुत थोड़ा सा मैं मतलब कॉन्सेप्ट अगर इसका समझाऊं, और अगर आप एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपके लिए इस चैप्टर के क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाएंगे। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। पर उसके लिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझना होगा। जैसे आप मान लो कि आप गोवा गए, ठीक है, आप गोवा गए और गोवा में आपने कहा कि आज मुझे बोट में बैठना है, ठीक है। तो आप गोवा के बीच पर पहुंचे, साइड में किनारे पे, और आपने उस पर्सन से कहा, जो वहां पर ऐसे बोट लगी हुई है बहुत सारी ऐसे ऐसे करके, है ना। और आपने उस पर्सन से कहा कि भैया मुझे बोट पे बैठा दो, है ना, मुझे बोटिंग करनी है आज। तो उसने कहा भैया आज बोटिंग बंद है, आज बोटिंग नहीं हो सकती। तो आप पूछेंगे भाई साहब क्यों। तो वो कहेगा भैया आज जो धारा की चाल है ना वो विपरीत है। इस बात का क्या मतलब हुआ कि धारा की चाल विपरीत है। जस्ट अ सेकंड, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझाता। फॉर एग्जाम्पल, जब हम स्कूल जाते थे बचपन में, आपको याद होगा, और हमारे पास साइकिल हुआ करती थी, है ना। तो रोड ऐसी हुआ करती थी, कहीं कहीं पर स्लोप होता था, है ना। जैसे कहीं कहीं पर तो एकदम सीधी प्लेन रोड होती थी, ठीक। फिर कहीं कहीं पर रोड में ना ऐसे थोड़ा सा ढलान होता था ना, ऐसे स्लोप होता था नीचे की ओर। फिर कहीं कहीं पर थोड़ा सा ज्यादा होता था। तो जब हमें सीधी चलानी होती थी तो कैसे चलाते थे हम सीधे में, कि भाई जितना पैडल मारेंगे उतना तेज साइकिल चलेगी। पर ढलान होती थी, जहां पर स्लोप होती थी, ऐसी होती थी, तो ऐसी पट्टी होती थी, तो उसमें हम क्या करते थे कि साइकिल में पैडल मारते थे और कुछ टाइम बाद हम पैडल मारना छोड़ देते थे और हमारी साइकिल अपने आप चलने लगती थी, है ना। फिर जहां थोड़ा सा और ज्यादा स्लोप होती थी, कुछ इस टाइप में, तो हम थोड़ा देर पैडल मारते थे और छोड़ देते थे, फिर साइकिल अपने आप नीचे पहुंच जाते थे, है ना। अगर स्लोप बिल्कुल ऐसे हो जाए तो फिर तो भैया आप सुसाइड ही कर लो कि सीधा, है ना। फिर कुछ ज्यादा ही फायदा आपको मिल जाएगा, तो इतना फायदा भी नहीं लेना है अपने को, है। तो ये मैंने आपको समझाया, है ना। पर कहीं कहीं पर इसका अपोजिट भी होता था, कि मान लो सड़क ऐसी है, ऊपर को ऐसी बनी हुई है ना, तो फिर हमें साइकिल चढ़ाने में कितना मेहनत आता था ना, कितना प्रेशर लगाना पड़ता था ऐसे चढ़ाने में, है ना। कहीं कहीं पर तो ऐसे बहुत लंबी लंबी ऐसे चढ़ान होती थी, है ना। हमारे इधर पे है एक चौराहा है, हम लोग जाते थे जब साइकिल में स्कूल, तो अपने को समझ आता था, है ना। तो ऐसे चढ़ाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो इस बात का मतलब ये है कि अगर आप धारा के साथ चलते हो, मान लो कि आपको कोई हेल्प करे, जैसे ये रोड आपकी हेल्प कर रही थी, तो जब आपकी कोई हेल्प करता है तो दैट मीन कि आपकी स्पीड डबल होती है ना, राइट। और यही मैंने आपको पीछे सापेक्षिक चाल में सिखाया था, राइट, कि जब ट्रेन एक दूसरे के विपरीत आती हैं तो क्या होता है कि उनकी स्पीड जुड़ती है, क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के डिस्टेंस को कम करने के लिए हेल्प करती हैं। ऐसे ही धारा में क्या होता है कि जब आप धारा के साथ चलते हो तो वो आपकी हेल्प करती है आपकी स्पीड को बढ़ाने के लिए। जब आप उसके विपरीत चलोगे, कि धारा इधर को बह रही है और आप इधर को जाना चाह रहे हो, है ना, तो वो आपकी स्पीड को कम करेगी। इसीलिए गोवा वाले बंदे ने आपको मना कर दिया कि भैया जो आज धारा की दिशा है ना वो विपरीत है, इसलिए आज आप बोटिंग मत करो, ठीक है, कल कर लेना आप, इसलिए उसने आपको मना कर दिया। अच्छा, अब इसको मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली अभी तक बता रहा था, अब इसको थोड़ा सा हम फॉर्मूला के टाइप में समझ लेते हैं, है ना, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। क्या कहना चाह रहा हूं मैं बेटा, देखो तीन टाइप के जल होते हैं आपके, है ना। एक होता है बच्चा आपका शांत जल। एक जल कैसा होता है बच्चा आपका, एक होता है शांत जल, है ना, जिसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो स्टिल वाटर। जिसको आप क्या बोल सकते हो बच्चा, स्टिल वाटर बोल सकते हो। जस्ट अ सेकंड, मैं लिख दूं बस, स्टिल वाटर बोल सकते हो, ठीक है। मान लो इसकी स्पीड मैंने रखी 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। शांत जल की स्पीड कितनी है हमारी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक। दूसरा जो बच्चा हमारे पास पॉइंट आता है वो आता है धारा की गति। क्या आता है, धारा की गति। धारा की गति मैंने यहां पर रखी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, राइटिंग पे मत जाना, ठीक है, चलो। थर्ड पॉइंट जो हमारे पास आता है वो आता है धारा की दिशा में, है ना। धारा की दिशा में तो मैं सिर्फ यहाँ पर प्लस बना दूं तो आप समझ जाएंगे ना, राइट। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ प्लस बना दूं तो आप समझ जाएंगे ना, एग्जैक्टली exactly। तो धारा की दिशा में जब आप जाएंगे तो आपकी 60 किलोमीटर जो सांजल में है उसमें आपकी धारा की गति 5 किलोमीटर ये ऐड हो जाएगी, तो ये हमारा बन जाएगा 65, है ना। 65 किलोमीटर पर आवर बन जाएगी हमारी स्पीड। पर जब आप धारा के विपरीत जाएंगे, मतलब धारा और माइनस लिख दो तो आप समझ जाएंगे ना कि धारा के विपरीत जा रहे हैं हम, तो जब आप धारा के विपरीत जाएंगे तो आपको ज्यादा प्रेशर लगेगा, मतलब आपकी स्पीड को कम कर देगी धारा, है ना, क्योंकि आप उसके विपरीत चल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, इस 60 में से आप इस 5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 55 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आपको मेरी एक चीज को समझना है, ठीक है। अगर आप ये समझ गए तो समझ लो आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। इन चार चीजों के अलावा, शांत जल, धारा की गति, धारा के साथ और धारा के विपरीत, इन चार चीजों के अलावा इस चैप्टर में पांचवी कोई चीज है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं।
ठीक है, बस आपको ये 4 चीजें समझ लेनी है। तो मैं आपको बहुत डिटेल में समझाता हूँ, सुनना। मैं यहाँ पर एक हायरार्की बना रहा हूँ। अरे हटो भैया, मैंने यहाँ पर लिखा शांत जल, मतलब कि स्टिल वाटर, ठीक है, शांत जल। चलो इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, नहीं बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि अरे मास्टर आप तो सिर्फ हिंदी वालों को समझा रहे हो, है ना, तो शांत जल लिख दिया। इसकी स्पीड कितनी है भैया, 60 किलोमीटर पर आवर। शांत जल की स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, बहुत बढ़िया, ये लिख दिया मैंने। जब आप धारा के साथ चलते हो, अरे हट भाई साहब, जब आप धारा के साथ चलते हो, धारा प्लस लिख दो, अच्छा इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चा, धारा के साथ, इसको कहते हैं बच्चा डाउन स्ट्रीम, ठीक है, डाउन स्ट्रीम कहते हैं। और धारा के विपरीत जब जाते हो तो आप इसको अप स्ट्रीम कहते हो, है ना, चलो अच्छा हुआ ये भी याद आ गया। तो धारा के साथ जब आप जाते हो तो इसको हम क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम, ठीक है, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। तो जब आप डाउन स्ट्रीम जाओगे तो आपको मदद करेगी, ये देखो मैं एरो बना रहा हूं, है ना, तो धारा आपकी स्पीड में मदद करेगी। तो आपकी स्पीड पहले कितनी थी भाई साहब, यहाँ पर देखो 60, 5 किलोमीटर आपकी गति थी, है ना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी गति थी धारा की। तो जब आप धारा के साथ जाएंगे तो ये 60 और 5 जोड़ के कितना बना देगा, ये 65 किलोमीटर पर आवर बना देगा। आप कहेंगे सर आप ये तो सेम ही लिखने लगे, नहीं बेटा मैं सेम नहीं लिख रहा, मैं आपको भी समझा रहा हूँ। दूसरा पॉइंट बच्चा हमारे पास आता है, जब आप धारा के विपरीत जाते हो, माइनस लिख दिया मैंने, या फिर इसको आप इंग्लिश में लिख सकते हो अप स्ट्रीम, ठीक है, जब आप अप स्ट्रीम जाते हुए, डाउन स्ट्रीम हो गई आपकी, अप स्ट्रीम हो गई। तो जब आप अप स्ट्रीम जाएंगे तो आप कुछ इस तरीके से जाने का ट्राई कर रहे हैं, है ना, ये एरो आपको समझ आ रहे हैं ना, राइट, बहुत बढ़िया। ये आप जाना तो इधर को चाह रहे हैं, पर आपकी जो धारा है वो इधर को चल बह रही है ना। बचपन में आपने नाव बहुत चलाई है ना, राइट, तो जब आप कागज की नाव बना के पानी में डालते थे तो जिधर को धारा होती थी उधर को ही बह जाती थी। अगर आपको विपरीत चलाना है तो फिर एक ही तरीका था कि हाथ से पकड़ के चला लेते हैं ना, पर उसमें मजा नहीं आती। तो जिधर को धारा होती थी उधर को बह जाती थी। पर देखो अगर आप धारा इधर को बह रही है, राइट, राइट हैंड साइड को, और जाना आप लेफ्ट हैंड साइड को चाह रहे हो, तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी ना, तो आपकी स्पीड कम होगी। तो स्पीड, गति कितनी थी हमारी धारा की, देखो इधर 5 किलोमीटर प्रति घंटा, शांत जल की स्पीड कितनी थी 60, तो जब आप विपरीत जाएंगे तो उसमें आपको 5 घटाना पड़ेगा, ये आपकी आ जाएगी 55 किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, ये हायरार्की मैंने क्यों बनाई है, ये आपको जस्ट 1 मिनट में समझ में आएगा। बस मुझे यहां पर एक दूसरी चीज लिखने दो, ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं। सपोज ये हमारे पास 65 किलोमीटर प्रति घंटा और ये हमारे पास 55 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अगर इन 4 चीजों में से, शांत जल, धारा की गति, धारा के साथ और धारा के विपरीत, इन 4 चीजों में से आपको कोई 2 पता है, कोई भी 2 पता है, तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। जैसे आप पहले और दूसरे से निकाल सकते हैं, पहले और तीसरे से निकाल सकते हैं, पहले और चौथे से निकाल सकते हैं, दूसरे चौथे से निकाल सकते हैं, दूसरे तीसरे से निकाल सकते हैं, तीसरे चौथे से, तीसरे दूसरे से। हाँ, समझ गए होंगे ना आप, अब तक तो आप समझ गए ना कि अगर इनमें से कोई 2 मिल जाए अपने को तो हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पर कि शांत जल, राइट, 60 से जब आप धारा के साथ गए तो इसका गैप कितना आया आपके पास भैया, 5 आया। देखो आपने इसमें 5 ऐड किया। जब आप धारा के विपरीत गए तो इसका गैप कितना आया, 5 माइनस आया, है ना, क्यों, क्योंकि धारा की गति 5 है, राइट। पर अगर आप ध्यान से देखो, मैं अगर इस शांत जल को यहां से हटा दूं, सपोज इसको थोड़ी देर के लिए आप बंद कर लो, भूल जाओ कि यहां शांत जल लिखा है। देखो सबसे बड़ा कौन सा होता है, जो धारा के साथ जाता है, देखो 65 किलोमीटर प्रति घंटा है। सबसे छोटा क्या होता है, जो धारा के विपरीत जाता है, देखो 55 किलोमीटर प्रति घंटा है कि नहीं है। अगर आप 65 और 55 के बीच की डिस्टेंस देखो, सॉरी डिफरेंस देखो, तो कितना है यहाँ पर, 10 आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, देखो 55 10 65 10 आ रहा है। पर हमारा धारा की गति कितनी है, 5। कितनी है हमारी धारा की गति, 5 है, राइट। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो धारा की गति होती है वो धारा के साथ यानी डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का 2 गुना होती है। देखो जरा आप यहां से, धारा की गति तो 5 है पर यहां पर अंतर कितने का है, 10 का अंतर आ रहा है। ये आपको समझना होगा, समझना होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा फिर से वीडियो को बैक करो, फिर से देखो, पर ये आपको समझना होगा, राइट, कि जो धारा के साथ होता है यानी डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के बीच की जो डिफरेंस होता है वो धारा की गति का 2 गुना होता है। कितना होता है, 2x होता है, 2 गुना होता है। देखो जरा आप यहाँ पे ध्यान से, ये 65 है, ये 55 है, राइट। 5 यहाँ पर गति है, लेकिन यहाँ पर देखो अंतर कितने का आ रहा है, 10 का आ रहा है, राइट। अच्छा, अब अगर आपके पास धारा की दिशा दी हुई है यानी डाउन स्ट्रीम दिया हुआ है, अप स्ट्रीम दिया हुआ है, और आप शांत जल निकालना चाह रहे हो, तो देखना कैसे निकालोगे आप। धारा की दिशा आपकी कितनी दी हुई है, 65, ठीक है, और धारा के विपरीत कितना दिया हुआ है, 55। तो देखो आप 65 और प्लस 55 आप करोगे और इसको डिवाइड 2 कर दो, तो 65 55 कितना होता है, 120 होता है। 120 को जब आप 2 से भाग लगाओगे तो आपका 60 आ जाएगा। देखो क्या हमारी शांत जल की स्पीड 60 नहीं है, बिल्कुल है सर, बिल्कुल सही बात कर रहे हो। मुझे आपको यहाँ पर कोई फॉर्मूले नहीं देने हैं, सुन रहे हो ना, राइट। फॉर्मूले में मत उलझे रहना कि वो बहुत सारे लोग कह देते हैं कि डी यू एक्स वाई फलाना ढिमका, नहीं 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 नहीं, इतना आपको दिमाग नहीं खपाना है, ठीक है। बस आपको मेरी एक चीज याद रखनी है कि धारा के साथ यानी डाउन स्ट्रीम और धारा के विपरीत यानी अप स्ट्रीम, इन दोनों के बीच का डिफरेंस धारा की गति का 2x यानी 2 गुना होता है। बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है, बहुत बढ़िया।
अब मैं आपको फॉर्मूले इसलिए लिखवा दे रहा हूं क्योंकि आपको फॉर्मूले में रख के चेक करना है, पर मैं क्वेश्चन फॉर्मूलों से नहीं सॉल्व करवाऊंगा, क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व करवाऊंगा। देखना कैसे आप चुटकियों में कर लोगे, आपको लगेगा सर इतनी इजी कैसे हो गए ये सवाल, पर हो जाएंगे, है ना। बहुत बढ़िया। तो अभी मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया, राइट। आंकड़े मैंने 60 किलोमीटर वाले इसलिए लिए क्योंकि ये इजिली आपको समझ आ जाते हैं। चलो, अब अगर आप इनको निकालना चाहते हो भैया तो निकालने के लिए देख लो, है ना। तो पॉइंट नंबर 1 कह रहा है भैया धारा की दिशा में धारा की दिशा में नाव की चाल धारा की दिशा में नाव की चाल अगर आप निकालना चाह रहे हो, है ना। मैं यहाँ पर ब्रैकेट में एरो बना के आपको लिख देता हूं, धारा की दिशा में, राइट। तो इससे आप इन एरो से आप समझ जाएंगे, राइट। इसका मतलब क्या है भाई साहब कि आप डाउन स्ट्रीम जाना चाह रहे हैं, यानी धारा के साथ जाना चाह रहे हैं। जस्ट अ सेकंड, मैं इसको अच्छे से लिखूं, डाउन स्ट्रीम जाना चाह रहे हैं, ठीक है, यानी आप धारा के साथ जाना चाह रहे हैं। तो इक्वल ये कैसे निकलेगी भाई साहब, ये ऐसे निकलेगी कि ये आपको शांत जल में चाल प्लस प्लस धारा की गति, राइट। इतना कर देंगे आप, इतना जब आप कर देंगे तो आपकी धारा की दिशा में नाव की चाल आ जाएगी। देखो जरा बैक करके मैंने यहां पर कैसे निकाला था, देखो धारा की चाल कैसे निकाली थी धारा की दिशा में। तो देखो 60 हमारी कितनी थी, देखो शांत जल की चाल थी, ठीक है। धारा की गति कितनी थी 5, मैंने दोनों को ऐड कर दिया तो धारा की दिशा में गति आ गई 65 किलोमीटर प्रति घंटा, राइट। तो आप इनको फॉर्मूलों में भी रख सकते हो, राइट। इन फॉर्मूले से रख के भी आप आंसर निकाल सकते हो। दूसरा देखो, जब आप धारा की विपरीत दिशा में जाना चाह रहे हो, धारा की विपरीत दिशा में धारा की विपरीत दिशा में चाल धारा की विपरीत दिशा में चाल ये कैसे निकलेगी भाई साहब, तो ये निकलेगी आपकी शांत जल में चाल शांत जल में चाल माइनस धारा की गति। अभी हमने पीछे यही किया था, तभी हमारा 55 किलोमीटर प्रति घंटा आया था। यहाँ पर एरो बना देता हूं तो आप इससे बहुत इजीली समझ जाएंगे, और इंग्लिश में भी लिख देता हूं जिनको नहीं समझ में आया है तो भाई साहब ये अप स्ट्रीम, ठीक है। ये लो, ये आपकी अप स्ट्रीम हो गई, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 आपको इसमें क्या फाइंड करना होता है, शांत जल में चाल। शांत जल में चाल आप कैसे निकालेंगे, शांत जल में चाल आप कैसे निकालेंगे, तो शांत जल में चाल निकालने के लिए आपको जस्ट अ सेकंड, शांत जल में चाल निकालने के लिए आपको धारा की दिशा में जाना होगा प्लस धारा की विपरीत दिशा की चाल को ऐड करना होगा और अपॉन में 2 कर देना है, राइट। जैसे कि देखो मैंने आपको यहाँ पर ये समझाया था कि 65 प्लस 55 किया अपॉन 2 कर दिया, 120/2 किया, 60 ये जो आपका आया है शांत जल की चाल आ गई, राइट। तो शांत जल की चाल आप कैसे निकालेंगे, धारा के दिशा में यानी धारा प्लस, अब आप इससे समझ जाएंगे, धारा के विपरीत दिशा में यानी माइनस, इन दोनों की चाल को ऐड करना है और अपॉन 2 कर देना, ठीक। बहुत बढ़िया, इंग्लिश से लिख दो, नहीं बहुत सारे आ जाएंगे कि मास्टर इंग्लिश में नहीं लिखा। चलो फोर्थ नंबर देखो, फोर्थ नंबर है धारा की गति कैसे आप निकालेंगे, धारा की गति कैसे आप निकालेंगे, राइट। धारा की गति निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सी एक चीज कर देना है कि धारा की दिशा में चाल माइनस धारा की विपरीत दिशा में चाल और अपॉन में 2 कर देना है। जैसे कि देखो यहां पर 65 माइनस आप 55 करेंगे तो आपके सामने 10 आएगा, और ये 10 आपकी क्या जाएगी, धारा की गति। धारा की गति हमेशा 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 ऑलवेज धारा की दिशा और धारा के विपरीत दिशा की जो डिफरेंस निकलेगा वो हमेशा धारा की गति का 2 गुना आएगा। चाहो तो आप यहां पर करके भी देख सकते हो। देखो धारा की दिशा में हमारी चाल कितनी थी 65, ठीक है, माइनस धारा की विपरीत दिशा में कितनी थी 55, ठीक है, 55 अपॉन 2 करोगे जब आप, तो 65 में 55 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा, सॉरी 65 में 55 घटाओगे तो आपका 10 आ जाएगा ना, और अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक। जब आप इसको 2 से काटोगे तो 5 आ जाएगा। ये 5 आपकी क्या आ गई, देखो धारा की गति आ गई, ठीक है। पर आपको ऑलवेज ध्यान रखना है कि धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में जो चालों का डिफरेंस होता है यानी अंतर होता है वो धारा की गति का 2 गुना होता है, 2x होता है। देख लो, ऐसे 65 और 55 के बीच यहाँ पर तो देखो 5 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी देखो 5 का डिफरेंस है, पर जब आप इन दोनों के बीच का देखो, शांत जल बीच से आप हटा दो, राइट, तो आपको कितना मिलेगा 10, ठीक है। आइन, कोई बात नहीं, अगर आपको ये बात कम समझ में आ रही है कि धारा की गति का 2 गुना कैसे हो जाता है तो मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में अब ले चलता हूं, ठीक है। बहुत हो गया कॉन्सेप्ट, बहुत कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया, ठीक है। मैं आपको कोई फॉर्मूले नहीं सिखा रहा हूं, आप रखना चाहें तो यही आपके 4 फॉर्मूले लिख दिए हैं मैंने, इन्हीं में आप रख के निकाल सकते हो, ठीक है। फालतू में उन डी यू एक्स वाई में मत उलझे रहा करो। चलो नेक्स्ट देखो, सबसे पहला सवाल ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, एक नाव धारा की दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाती है। यदि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की विपरीत दिशा में चाल बताइए। इंग्लिश में पढ़ देता हूं, द स्पीड ऑफ अ बोट इन डाउन स्ट्रीम, क्या कह रहा है, डाउन स्ट्रीम इज 60 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन अप स्ट्रीम
इफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर पर आवर। बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। मैं कह रहा हूं इससे इजी नहीं हो सकता कोई चीज, राइट। कैसे? अगर आप इसको निकालना चाहते हो, देखो धारा की दिशा, राइट, धारा की दिशा देखो, धारा की दिशा में चाल कितनी दी हुई है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई, राइट। तो लिख दो भैया यहाँ पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, जो आंकड़े दिए हैं वही 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 लिख दो यहाँ पर, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब धारा की दिशा, और आपसे पूछ किस में रहा है? धारा की विपरीत दिशा में। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले सिखाया था कि धारा की दिशा और धारा की विपरीत दिशा, राइट, धारा की दिशा और धारा की विपरीत दिशा के बीच, देखो यहां पर हमें गति कितनी दी हुई है धारा की? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप भूल के भी ये ना करने लगे कि 60 में से 5 को माइनस करके आप 55 निकाल दें, राइट। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले देखो सिखाया था कि धारा की दिशा और धारा की विपरीत दिशा के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो गति का, धारा की गति का 2 गुना आएगा, राइट। कितना आएगा? 2 गुना आएगा। तो यहाँ पर धारा की गति कितनी है? 5, राइट। तो धारा की गति और धारा की विपरीत दिशा की गति के बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो 10 होना चाहिए, राइट। इसका मतलब अगर ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के विपरीत जाएगी, वो कितनी हो जाएगी हमारी? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप अब आपको मेरी बात को समझ गया कि क्यों मैं कह रहा था कि वो 2 गुना होती है ना। बहुत बढ़िया। और अगर आप यहाँ स्टिल वाटर में निकालना चाहते, शांत जल में चाल निकालना चाहते, तो शांत जल की चाल आपकी आ जाती 55 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाती। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, राइट। क्यों? क्योंकि 60 में आप 5 घटा देते, तो आपकी 55 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में चला जाती, राइट। अगर आप चाहो तो आप इसको उससे भी कर सकते हो, फॉर्मूले से भी कर सकते हो। अपने विपरीत दिशा में चाल पूछ रहा है ना आपसे, देखो धारा की विपरीत दिशा में चाल पूछ रहा है ना, देखो तो शांत जल में चाल माइनस धारा की गति, राइट। शांत जल में चाल और माइनस आपको धारा की गति निकालनी पड़ेगी। तो आपको शांत जल कैसे मिलेगी? देखो यहाँ पर शांत जल की चाल तो दी नहीं हुई है, तो शांत जल की चाल आपको कैसे मिलेगी? इस गति को देख के, गति कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप 60 में से 5 घटाएंगे तो 55 आ जाएगा, और 55 में से जब आप 5 माइनस करेंगे तो आपको 50 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के विपरीत दिशा की गति आ जाएगी, राइट। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 हमारा एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ आई आपको मेरी बात? बहुत बढ़िया। वही देखो हायरार्की सेम बन गई कि स्टिल वाटर में 5 55 है, तभी तो सबसे बड़ी वाली चाल 60 आई और सबसे छोटी वाली 50 आ गई। क्यों? क्योंकि गति देखो यहाँ पर 5 5 का डिफरेंस आ गया ना, राइट। पर अगर आप डायरेक्टली इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना चाहो तो देखो वो 10 आएगा, धारा की गति का 2 गुना आएगा। इसलिए मैं आपको कह रहा था वो ऑलवेज याद रखो कि धारा की गति का 2 गुना होता है जब आप धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में चाल निकाल रहे हो, ठीक है। जब आप डायरेक्टली दोनों के बीच की निकाल रहे हो तो फिर धारा की गति का 2 गुना कर देना। आई होप अब आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द स्पीड ऑफ अ बोट इन डाउन स्ट्रीम इज 90 किलोमीटर पर आवर एंड इन अप स्ट्रीम 75 किलोमीटर पर आवर, फाइंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, राइट। धारा की गति पूछ रहा है, कोई बात नहीं। धारा की दिशा में नाव की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की विपरीत दिशा में गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की गति बताइए, ठीक है, आपसे धारा की गति पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बना लो भाई साहब। धारा की दिशा प्लस कर दिया तो अब आप समझ जाना, ठीक है। में गति कितनी है भाई साहब? 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, बहुत बढ़िया है। धारा की विपरीत दिशा में गति आपसे कितनी दिया हुआ है? 75 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगर आप इन दोनों के बीच की डायरेक्टली आप डिस्टेंस निकालना चाहो तो कितनी आ जाएगी? देखो आपकी आ जाएगी 90 में 75 घटाओगे तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी, ठीक है। पर ये आपको पता है कि ये धारा की गति का 2 गुना आता है। धारा की गति का कितना आता है? 2 गुना आता है। तो इसका आधा कर दो तो 15 का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा? 7.5 आ जाएगा। क्या बात कर रहे हो सर, सॉल्व हो गया? हाँ सॉल्व हो गया बच्चा। तो बस आपको एक चीज जो मैंने आपको सिखाई उसको आप दिमाग में याद रखो कि धारा की दिशा और धारा की विपरीत दिशा के बीच जो डिफरेंस आता है वो धारा की गति का 2 गुना होता है। देखो हमसे धारा की गति पूछ रहा था ना, तो 90 में 75 घटाओ 15 आया, राइट। ये 15 हमको पता है कि धारा की गति का 2 गुना आया है, राइट, क्योंकि इन दोनों के बीच का हमने डिफरेंस निकाला है, ठीक है। तो इसका आधा कर दो तो 15 का आधा कितना होता है? 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ गया। सो इजी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट देखो, रेशो बिटवीन द स्पीड ऑफ बोट एंड स्ट्रीम इज 5:1। कितना कह रहा है भाई साहब वो आपसे? 5:1 कह रहा है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। What will be the ratio between the speeds of boat डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम? कह रहा है एक नाव और धारा की चालों का अनुपात 5:1 है, तो धारा की दिशा में तथा प्रतिकूल दिशा में नाव की चाल का अनुपात क्या होगा? अच्छा ध्यान से सवाल को फिर से एक बार पढ़ो।
कह रहा है एक नाव और धारा की चालों का अनुपात, एक नाव और धारा की चालों का अनुपात 5:1 है ना, 5:1 है। धारा की दिशा में तथा प्रतिकूल दिशा में नाव की चाल का अनुपात क्या होगा? एक बात बताना मेरे को, एक बात बताना, धारा की दिशा, धारा की दिशा मतलब प्लस होगा यहां पर, रेशो धारा की विपरीत दिशा, अनुकूल का मतलब, प्रतिकूल का मतलब क्या बच्चा, वो विपरीत ही लिखा हुआ है, ठीक है, विपरीत दिशा, इसका मतलब क्या है भाई साहब, माइनस करना है आपको यहाँ पर। रेशो ये लगा हुआ, रेशो को साइन लगा दिया मैंने इसलिए बीच में। चलो, तो धारा की दिशा में जब आप जाओगे तो आप चाल को ऐड करोगे, ऐड करोगे कि नहीं करोगे? तो 5+1 करोगे, राइट, रेशो लगाओगे यहाँ पर, ठीक है, रेशो लगा दिया आपने यहाँ पर, जस्ट अ सेकंड, रेशो लगा दिया। उसके बाद जब आप धारा की विपरीत दिशा में जाओगे तो आप चाल को घटाओगे, तो 5-1 करोगे, यही तो मैंने आपको सिखाया इतनी देर से, राइट। तो 5 और 1 कितना हो गया, 6, यहाँ पर आप रेशो लगाओगे और 5-1 कितना हो गया, 4, 4 हो गया। जब आप इसको काटोगे तो आप इसको 2 से काट दो तो 2 तिहाई 6 आ जाएगा और 2 2 4 आ जाएगा, 3:2 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सो इजी, इसमें कौन सा इतना दिमाग लगाने वाली बात थी, राइट, इसमें कौन सा इतना दिमाग लगाने वाली बात थी। धारा की चालों का अनुपात, धारा नाव और धारा की चालों का अनुपात हमें 5:1 दिया हुआ था, ठीक है। जब हम धारा की दिशा में जाएंगे, देखो ये शांत जल का, ये शांत जल की चाल दिया हुआ है, ठीक है, और ये क्या है भाई साहब, एक ये आपको चाल दिया हुआ है धारा की गति, ठीक है। जब तक वो ना कहे आपको ये समझना होगा, तो ये 5 क्या है आपका शांत जल की, ठीक है, ये 1 क्या है भाई साहब आपकी धारा की गति है। तो जब आप धारा की दिशा में जाते हो तो आप शांत जल में धारा की गति ऐड करते हो कि नहीं करते हो? तो 5+1 आप करोगे 6 आ जाएगा। जब आप धारा की विपरीत दिशा में जाते हो तो आप शांत जल और धारा की गति को लेस करते हो कि नहीं करते हो? तो आपने 5-1 कर दिया, तो यहाँ पर ये 6 आ गया, यहाँ पर ये 4 आ गया, यहाँ पर ये 3 आ गया और यहाँ पर ये 2 आ गया, तो 3:2 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के लिए एकदम परफेक्ट आंसर। सॉल्व हो गया सर? हाँ सॉल्व हो गया बेटा। ये देख रहे हो कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ये बहुत तगड़े तगड़े सवाल हैं और आप इनको चुटकियों में करके डाल रहे हो कि सर पता नहीं कैसे इतनी इजीली आ जा रहे हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है अ बोट टेक्स 1 hour टू गो 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम मतलब धारा के विपरीत, if the speed of the boat in still water is 20 किलोमीटर पर आवर, यानी शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटे बोट की जो चाल है वो है, then how much time it will take by the boat to travel the same distance downstream। ठीक है, बहुत बढ़िया, हिंदी में पढ़ देता हूं। एक नाव धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लेती है। यदि शांत जल में नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की दिशा में नाव को समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? बच्चा मैं कह रहा हूं इससे इजी सवाल नहीं हो सकता, इससे इजी सवाल नहीं हो सकता। आप कहेंगे क्या बात करो सर, इतना खतरनाक क्वेश्चन आप इजी कह रहे हो? हाँ देखना कैसे, धारा के दिशा में जाना है, ठीक है, ओके। स्टिल वाटर, शांत जल में अपने को चाल कितना दिया हुआ है, देखो जरा, शांत जल में चाल दिया हुआ है बच्चा हमको 12 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या दिया हुआ भाई साहब? 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। धारा के विरुद्ध जाने में 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर जाने में, धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर जाने में उसको 1 घंटा लगता है। हमें यहाँ समय से मतलब है, ठीक है, हमें यहाँ समय से लेना देना है, ठीक है, हमें यहाँ किससे लेना देना है? समय से लेना देना है। तो यहाँ पर समय कितना ले रही है वो? 1 घंटा ले रही है। कितना? 6 किलोमीटर जाने में धारा के विरुद्ध, मतलब कि जब वो धारा के विरुद्ध यानी माइनस में जा रही है तो वो कितना ले रही है, कितना जा रही है भाई साहब? वो 6 किलोमीटर जा रही है। पहले तो डिस्टेंस निकाल लेना तभी तो टाइम आएगा। तो 6 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया? 6, राइट। तो धारा और स्टिल वाटर के बीच का, यानी धारा की गति और धारा की मतलब दिशा में जाने में और स्टिल वाटर के बीच का डिफरेंस भी सेम होगा, यानी यहां पर भी 6 आएगा। तो 12 6 कितना होता है? 18। तो इसकी डिस्टेंस, इसकी स्पीड कितनी आ गई? 18 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। वाह सर, ये तो दिमाग लगाया हमने। यहाँ पर देखो कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, फिर से समझो। शांत जल में उसने चाल कितनी दी हुई थी? देखो 12 किलोमीटर प्रति घंटा हमने लिख दी सर। स्टिल वाटर में कितनी? 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। धारा के विरुद्ध जाने में 6 किलोमीटर जाने में उसको 1 घंटा लग रहा है, राइट। पहले टाइम से नहीं, पहले आप स्पीड से तो समझो, स्पीड तो लाओ पहले।
तो 6 किलोमीटर जा रही है ना, राइट। तो 6 किलोमीटर मतलब स्टिल वाटर और धारा के विरुद्ध के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 6, तभी तो ये 6 किलोमीटर आया ना, राइट। अब हमें पता है कि जितना धारा के विपरीत होगा उतना ही धारा की दिशा में होगा, राइट। तो 12 में 6 ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा, राइट। बिल्कुल सही बात है। तो इसकी 18 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आ गई धारा की दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आ गई, और स्टिल वाटर में 12 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आ गई। बिल्कुल सही बात कर रहे हो सर, एकदम मजा आ गया। अब आप समय कैसे निकालते हैं? अब आप समय कैसे निकालते हैं? समय निकालने के लिए आप दूरी बटा चाल करते हैं। हाँ सर, दूरी आपको कितना जाना है? देखो, दूरी आपको 6 किलोमीटर जाना है। सर मुझे कैसे पता? तो धारा की दिशा में नाव को समान दूरी धारा के विरुद्ध दिशा में कितनी दूरी तय करी है उसने? 6 किलोमीटर। तो धारा के दिशा में समान दूरी तय करने का मतलब क्या कि 6 किलोमीटर धारा की दिशा में भी उसको तय कराना है हमको। हमें कितनी दूरी कवर करानी है? 6 किलोमीटर डिस्टेंस हमको कवर करानी है, राइट। अच्छा, अब स्पीड कितनी लगेगी? हमारी स्पीड कौन सी वाली लगेगी? तो देखो, जब धारा के विरुद्ध गया था वो, तो उसकी स्पीड कौन सी लगी थी? 6 किलोमीटर वाली, 6 किलोमीटर प्रति घंटा लगी थी। तो जब धारा की दिशा में जाएगा तो कौन सी स्पीड लगेगी? धारा की दिशा वाली। तो धारा की दिशा वाली स्पीड कितनी है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 18 किलोमीटर पर आवर लिखेंगे, राइट। इसको काटो जरा, तो 6 कन्नम 6 और 6 का 6 त्रिक 18, 6 3 18, तो 1/3 घंटा इसका आंसर आएगा। पर अपने को उत्तर तो मिनट में चाहिए। कोई बात नहीं, मिनट वाले तो मैं आपको बहुत इजीली सिखा चुका हूँ। 1/3, 1 घंटे में 60 मिनट होते तो उसको 60 से गुना कर दो, राइट। तो 3 से जब आप इसको काटोगे तो 3 2 6, 20 बार में जाएगा, यानी 20 मिनट। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए एकदम परफेक्ट आंसर आ जाएगी। सो इजी, इसमें इतना दिमाग कौन सा लगाने वाली बात थी, है ना? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट देखो, आज का आखिरी सवाल होगा ये। A person can row a boat at a speed of 74 kilometer per hour in still water, सांजल में. He comes to know that it takes double the time travel upstream than downstream. Accordingly, what is the speed of the steam? अच्छा, धारा की गति पूछा बेसिकली वो। एक व्यक्ति स्थिर पानी में 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नौका चला सकता है। अच्छा, उसे पता चलता है कि उसे नदी के विरुद्ध जाने में उसकी धारा के साथ जाने से दुगना समय लगता है। तो नदी की धारा की गति कितनी है? देखो, नदी की धारा की गति आपसे पूछ रहा है ना? अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बच्चा एक सेकंड, जरा यहाँ पर थोड़ा सा सवाल में मिस प्रिंट हुआ है। यहाँ 7 सही 1/2, यहाँ 7 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नौका चल रही है। कितनी? 7 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नौका चल रही है, राइट। अच्छा, अब अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे तो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर 8 से 10 सेकंड में ला सकता हूं, राइट। 8 से 10 सेकंड में। दूसरा एक और मेथड है जो मैंने आपको रेशो मेथड सिखाया था, राइट। आपको याद है स्टार्टिंग में जब मैंने पहला सेशन करा था तो मैंने आपको रेशो मेथड सिखाया था, राइट। रेशो मेथड से मैंने आपको 1-2 क्वेश्चन भी सॉल्व करवा के दिखा दिए थे, इसीलिए, है ना। चलो, तो पहले मैं आपको अपना तरीका बताता हूं जिससे 8 से 10 सेकंड में आंसर आ जाता है। उसके बाद मैं आपको रेशो मेथड भी बताऊंगा, ठीक है? बहुत बढ़िया। तो अगर मैं अपने तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर लाना चाह रहा हूं, किससे? अपने तरीके से लाना चाह रहा हूं, तो सुनना जरा, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है? अच्छा, ये 2 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है? इसको ध्यान रखना। हाँ, ऐसा। तो अगर मैं अपने तरीके से उत्तर लाऊंगा तो 8-10 सेकंड में कैसे लाऊंगा? सुनना मेरी बात को, बहुत ध्यान से सुनो। ये ऐसे सवाल ना आपके क्वेश्चन में बहुत आते हैं आपके एग्जाम में और बहुत परेशान करके रखते हैं। देखो, कह रहा है एक व्यक्ति स्थिर पानी में, यानी स्टिल वाटर में, लिखो जरा, स्टिल वाटर में उसकी स्पीड कितनी है? 7 सही 1/2। कितनी है? 7 सही 1/2, ठीक है? बहुत बढ़िया। तो धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में इनकी चालों का योग निकालना है, ठीक है? मतलब इनकी चाल बतानी है अपने को। मैं आपको एक चीज बताऊं क्या? एक चीज बताऊं कि आप कैसे निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को? हाँ सर, बताइए जरा, बताइए। ऑप्शन से चलो, ऑप्शन से। देखो, आपको पता है धारा की गति लानी है और आपको पता है कि धारा की गति धारा की दिशा और धारा की विपरीत दिशा के योग का दुगना होती है।
हाँ सर, हमें पता है कि जो धारा के दिशा में चलने में और धारा के विपरीत दिशा चलने में जो दोनों चालों का अंतर आता है, राइट, वो हमारे धारा की गति का 2 गुना होता है। बिल्कुल सही बात कर रहे हो सर, है ना। तो यहां से इस स्टिल वाटर को अभी के लिए हटा दो, भूल जाओ, ठीक है। चलो, अब ऑप्शन में आपको वो आंसर ढूंढना है जो धारा की दिशा और धारा की विपरीत दिशा में 2 गुना बना दे, राइट। कैसे, देखो जरा मैं आपको समझाता हूँ। जब आप 3 करोगे, राइट, 7.5 में जब आप 3 जोड़ोगे तो 7.5 से आप 8.5 बनाओगे, 9.5 बनाओगे, 10.5 बनाओगे। जब इसमें आप 3 घटाओगे तो 7.5 में से 1 घटाओगे तो आपका 6.5, फिर 5.5 और फिर 4.5। क्या 4.5 और 10.5 कहीं से दुगने हो रहे हैं आपस में? नहीं सर, बिल्कुल नहीं हो रहा है, राइट। फिर मान लो कि 2/3 है यहाँ पर, राइट, 2/3 है, या मान लो 3 ही मान लो सीधा, या 2 मान लो, चलो 2 मान लो सीधा सीधा। तो जब आप 7.5 में 2 ऐड करोगे तो 7.5, 8.5, 9.5, ठीक है। तो 9.5 हो गया आपका ये, राइट। और 7.5 में जब आप 2 घटाओगे तो 7.5 में 1 घटाओगे 4.5, 5.5। क्या 5.5 और 9.5 कहीं से दुगना बन रहे हैं आपस में? नहीं। ये 31/2 तो करने के लिए ही नहीं अपने को, तो आपको देख के पता चल रहा है कि ऑप्शन कट जाएगा। तो ये कटा, ये कटा, ये कटा, एक ही ऑप्शन आपके सामने बचा, 2 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो ढाई जोड़ो जरा इसमें, 7.5 में जब आप ढाई जोड़ेंगे तो 8.5, 9.5 और 10 हुआ, ठीक है। और 7.5 में जब आप ढाई घटाएंगे तो आपका 5 आ जाएगा। क्या 5 और 10 आपस में दुगने का संबंध दिखा रहे हैं? हाँ सर, 5 दूना 10 होता है। दुगने का संबंध दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं? दिखा रहे हैं सर। तो अपने को पता चल गया कि धारा की दिशा की जो स्पीड आएगी वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी, और जो धारा की विपरीत दिशा की गति आएगी वो आएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। और अगर इनकी धारा की गति पूछेगा तो वो इन दोनों का दुगना होना चाहिए था, 5 और 10। मतलब हम ढाई जोड़ेंगे अगर 7.5 में तो अपने को ये चालें मिल रही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए एकदम परफेक्ट आंसर है। यानी आप 7.5 में से 7.5 में 2 सही 1/2 को ऐड कर दो, शांत जल में आप इस गति को ऐड कर देंगे तो आपको धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में आंसर मिल जाएगा। और धारा की गति अगर आप जानना चाह रहे हैं तो धारा की गति आपको कैसे निकालते हैं कि धारा की दिशा और धारा की विपरीत दिशा के बीच का जो डिफरेंस होता है वो धारा की गति का 2 गुना होता है। तो जब आप ढाई का दुगना करेंगे तो आपको 10 मिल जाएगा, मतलब 7.5 में जब आप ढाई जोड़ेंगे और जब 7.5 में ढाई घटाएंगे तो आपको 5 मिल जाएगा। इसका मतलब ढाई इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है। आई होप आप मेरी बात को समझ गए, बहुत बढ़िया। अब जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आया उनको मैं रेशो मेथड से करवा देता हूँ, ठीक है। हाँ, नहीं, बहुत सारे बच्चे इसी में परेशान रहेंगे कि है मास्टर ने डायरेक्टली करके बता दिया, पता नहीं कैसे कर दिया, हमें तो नहीं कुछ समझ आ रहा था। चलो, तो मैं जरा उनके लिए जरा इसमें ना रेशो मेथड से भी आपको करवा देता हूँ एक बारी। चलो, आप खुद देख लेना कि आपको कौन वाले उससे करना है मेथड से, ठीक है। चलो, तो एक बार को जरा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि धारा के विपरीत दिशा में रेशो धारा के दिशा में, है ना। चलो, तो धारा के, सॉरी, धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में, तो देखो आपको क्या निकालना है भैया, पहले तो आप टाइम का रेशो निकालो। तो टाइम के रेशो में देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर दूरी फिक्स्ड हो, रेशो मेथड में मैंने आपको सिखाया था ना कि अगर दूरी फिक्स्ड हो तो टाइम और स्पीड का जो रेशो होता है वो उल्टा हो जाता है। ये मैं आपको सिखा चुका हूं, नहीं तो आप पहला सेशन देते हो अगर आपको ये भी नहीं पता। तो यहां पर मैं लिखता हूं 2, ठीक है, और यहां पर मैं लिखता हूं 1, ठीक है। अच्छा, तो जब आप इसकी चाल निकालेंगे, जब आप इसकी चाल निकालेंगे तो इस ये समय का उल्टा हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ देखो, जब धारा के विपरीत चलोगे तो समय ज्यादा लगेगा, तो मैंने इसलिए 2 माना। जब आप धारा के साथ चलोगे तो समय कम लगेगा, तो मैंने 1 माना, ठीक है, बहुत बढ़िया। जब आप इसकी चाल निकालोगे तो उल्टा हो जाएगा, जब आप धारा के विपरीत चलोगे तो आपकी चाल धीमी हो जाएगी, जब आप धारा के साथ चलोगे तो आपकी चाल डबल हो जाएगी। बहुत बढ़िया सर। पर इन रेशो का जब आप अगर 2:1:3 और 2:1:3 करोगे तो मजा नहीं आएगी। तो इनके आंकड़ों को हम इक्वल करने के लिए इनमें जरा कुछ दिमाग लगाते हैं। तो अगर मैं इस 1 को 2 बना दूं और इस 2 को 4 बना दूं, मतलब 2 से गुना कर दिया है मैंने, तो क्या आपको कोई दिक्कत है? नहीं। अगर मैं अगर मैं 3:10 बोल रहा हूं और इसी को मैं 30:110 बोल दूं तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही मैंने इस 1 को क्या बना दिया, 2 बना दिया, इस 2 को क्या बना दिया, 4 बना दिया। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है ना। चलो, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 2 है, ये 4 है, तो इनके बीच में कहीं पर 3 आएगा, मतलब ये शांत जल है। तो शांत जल में जो हमारी धारा है उसकी गति कितनी है? 7 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी शांत जल में, ठीक है, ये 3 यूनिट की वैल्यू है।
ये 3 यूनिट की वैल्यू है। तो अगर आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो आप 3 से 7.5 को भाग लगा देंगे। जब आप 3 से 7.5 को भाग लगाएंगे तो आपको 2 सही 1/2 मिल जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? बहुत बढ़िया। अब आप यहाँ पर लिख लो भाई साहब 4, 4 सबसे बड़ा हो गया मतलब धारा की दिशा में है। फिर उसके बाद 3 क्या है आपकी शांत जल में है मतलब स्टिल वाटर में है, स्टिल वाटर में। और ये 2 आपकी क्या है धारा के विपरीत दिशा में। तो स्टिल वाटर की आपकी कितनी है 7.5 है ना, 7 सही 1/2। तो जब आप इसमें 2.5 ऐड करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। जब आप इसमें 2.5 घटाएंगे तो ये आपका 5 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के विपरीत दिशा की चाल आ जाएगी। तो ये आप इसको ऐसे रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। चाहे तो आप ऐसे रेशियो मेथड से इतना लंबा चौड़ा दिमाग लगाएं, चाहे तो आप ये शॉर्टकट कर लें। थोड़ा आपको इसमें समय लगेगा, आई कैन अंडरस्टैंड कि स्टार्टिंग में आप पहली बार कर रहे हो तो आपको इतनी इजीली नहीं समझ में आ जाएगा कि हाय सर आपने ये कैसे कर दिया। आई कैन अंडरस्टैंड, पर जब आप 2-4 सवाल ऐसे लगा लोगे 1-2 बार तो फिर आप ऑप्शन से बहुत इजीली टिक करने लग जाओगे। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। बहुत बढ़िया, राइट। तो आई नो कि आज आप बहुत ज्यादा थक गए होंगे, राइट। तो आप चाहें तो इनको आप ना जो मैंने फॉर्मूले लिखवाए हैं उनमें रख के भी आप इनको निकाल सकते हैं, ठीक है, पर उनसे थोड़ा लंबे चौड़े पड़ेंगे। मैंने आपको डायरेक्टली कॉन्सेप्ट से समझा दिए हैं। तो अगर आपको कोई सजेशन देना है या आप कुछ चीजें ऐड करवाना चाहते हो तो आप करवा सकते हो, है ना। और प्लीज यार कम से कम सेशन को शेयर तो कर दिया करो ना यार, है ना। प्लीज यार शेयर तो किया करो। चलो, थैंक यू सो मच डियर यहाँ तक वीडियो वॉच करने के लिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, राइट। अगर आप कुछ भी चेंजेस करवाना चाहते हैं सेशन में तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, राइट। मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल टेक केयर।